वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें हम जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली व्याप एआई एक फुल स्टैक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सेल्स से लेकर मार्केटिंग तक पूरा मैनेज कर सकते हैं इसमें। तो अभी मैं आपको फनल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, किस तरह से जो भी लीड्स हमको आते हैं, चाहे आप गूगल पे ऐड चलाएं, चाहे आप व्हाट्सएप पे चलाएं, चाहे मेटा पे चलाएं, कहीं पे भी अगर ऐड चलाएं, वो अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्टेड है तो डायरेक्टली कस्टमर्स वहाँ से व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे आते ही अब उनको क्या रिप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन पूछने से धीरे 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 करके फाइनली वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें, इसका हम यूज़ करते हैं फनल मार्केटिंग में। तो बेसिकली मैं आपको मार्केटिंग एंड एड सेक्शन के बारे में पहले बताता हूँ। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सेक्शन आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस देता है। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो मेटा एड मैनेजर है वो खुल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक पे ऐड चला करके जो आप अलग अलग एड्स यहाँ पे जो चलाएंगे, उस पे जब आप व्हाट्सएप नंबर को कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली कस्टमर्स यहाँ पर आएंगे। सिमिलरली आप गूगल एड्स कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स कर सकते हैं, लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर कर सकते हैं। टोटल 4 ऑप्शंस हैं। इवन आप व्हाट्सएप के क्यूआर कोड्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप के लिंक बना सकते हैं, और क्यूआर कोड को जनरेट करके आप इसको अपने अलग अलग जो फिज़िकल स्टोर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सभी जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप उनका यूज़ कर, जैसे सपोज़ करिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ अपना। तो आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में जो क्यूआर कोड है वो बन रहा है। इवन अगर आप अपने वेबसाइट पे भी इसको शो करना चाहते हैं तो आप अपने वेबसाइट पे भी शो कर सकते हैं। बट ये मेनली जो पर्पस इसका यही है कि जो ये क्यूआर कोड है हम इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालें और वहाँ से हम कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्सेप्ट करें। ये बटन ऐसा दिखेगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वो हम उनसे चैट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग जो हैं यहाँ पर क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, और क्यूआर कोड को जनरेट करके हम ये लिंक्स को शेयर कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे आप गाइड्स भी देखेंगे कि कुछ वीडियोस, कुछ लेसन्स, गाइडलाइन जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए हम अभी व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में और जानने का कोशिश करते हैं। किस तरह से जब कस्टमर आता है, तो पहली बार जब आता है कस्टमर, तो हम चाहते हैं कि वो एक फाइनली वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ही ले। लेकिन ये इजीली नहीं होता है। इसके लिए आप बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं। ये करते 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 कुछ दिन हो जाते हैं, फिर जा कर के वो हमारा प्रोडक्ट लेता है। तो क्यों ना ये जो काम है हम एआई को दे दें। तो बेसिकली एआई का रोल इसमें आता है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, फिर आप इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक है। जैसे ही आप कोई फनल क्रिएट करते हैं, वो एक पाइप की तरह काम करता है, जहाँ पर जो भी कस्टमर जो जहाँ भी आपने ऐड चलाया है वहाँ से वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया होता है, बट वो पाइपलाइन में घुसते हैं। तो ये पाइपलाइन इस तरह से है कि ये फाइनली हमारा कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन होने का मतलब वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस जो आप देख रहे हैं इस पाइप में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो होता क्या है कि मान लीजिए जब कस्टमर आया तो ये पहली बार एंट्री स्टेज पे है। एंट्री स्टेज पे हमको क्या करना है वो हम एआई एजेंट को बता सकते हैं कि इस स्टेज पे तुमको कैसे बिहेव करना है, जैसा तुम बिहेव करोगे, क्या आंसर करना है, कैसे करना है। अगर कस्टमर कुछ इंटरेस्ट दिखाता है कि हाँ ये काम का लीड है, क्योंकि कई बार आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो काम के नहीं हैं, तो वो ऑटोमेटिकली छट जाएंगे, उनको फिर आगे लेने का ज़रूरत नहीं है।
तो जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो अगले स्टेज पे आ जाएंगे, ये क्वालिफिकेशन स्टेज है। ये स्टेज ओवर हो जाएगा अगर यहाँ पे लगा कि हाँ वो एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो एआई उनसे क्वेश्चंस पूछता है, उनका बजट पूछता है, उनको इंगेज करता है इमिडिएटली। इंगेज करने के बाद जो अगला स्टेप है वो उसको क्वालिफाई करने के बाद कि हाँ अब ये फाइनली जो है रेडी है इन परचेजिंग के लिए, इसको अब कोई ह्यूमन एजेंट हैंडल कर सकते हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस हैं, इन हर एक स्टेज पे हम एआई कैपेबिलिटी देते हैं जिससे आप एआई को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी कोई स्टेज बनाएंगे वो स्टेज मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, एंट्री, डिस्कवरी, क्वालिफिकेशन, कंसिडरेशन, डिसीजन, कन्वर्जन, रिटेंशन, एग्जिट। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन सारे ऑप्शंस का मतलब क्या है ये भी यहाँ पे लिखा रहेगा। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा वो बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन लेने से क्या होता है। तो ये है, जैसे ये डिस्कवरी है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट लीड्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। एंट्री में क्या होगा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर फनल, लीड्स एंटर हियर व्हेन दे फर्स्ट इंटरेक्ट विथ योर कैंपेन। इसमें आप वेलकम, इंट्रोडक्शन, टेम्पलेट, कुछ मैसेज भेज सकते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा डिस्कशन होता है, पहला स्टेज होता है। उसके बाद मैसेजेस, क्या मैसेजेस भेजने हैं इनको, ये हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो सेशन मैसेज जो कि होता है कि विद इन 24 आवर्स हमको भेजना होता है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने मैसेज किया और 24 आवर्स का विंडो अभी ओवर नहीं हुआ है, तो मैंने ये मैसेजिंग का जब मैंने वीडियो बताया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि दो तरह के मैसेजेस होते हैं जो व्हाट्सएप अलाउ करता है। पहला है सेशन मैसेज, दूसरा है टेम्पलेट मैसेज। सेशन मैसेज में क्या होता है कि हम टेक्स्ट और बटन्स, और एक और तरीका है इंटरैक्टिव मैसेज भेजने का, बटन, यूआरएल्स, प्रोडक्ट्स, हम ये भी ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम डिस्कशन करेंगे टेक्स्ट और बटन्स के। तो इसमें क्या दिखाना है, क्या भेजना है, किस तरह का भेजना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे सेट करते हैं आप। टेम्पलेट मैसेज के लिए आप टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप के, वो टेम्पलेट क्रिएट करके आप व्हाट्सएप जो अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं वो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और टेम्पलेट मैसेजेस बेसिकली मैंने बताया था आपको, ये व्हाट्सएप द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, और ये स्पेशल टाइप के मैसेजेस होते हैं जिनमें बटन्स होता है, टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं। इनको हम व्हाट्सएप द्वारा जब अप्रूव करेंगे तो हम उनको यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ मैसेजेस सेक्शन। बेसिक सेक्शन में मैंने बताया कि आपको स्टेज का नाम लिखना है, स्टेज डिस्क्रिप्शन लिखना है, देन ये क्या मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा या नहीं होगा, ये आप इनेबल डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। क्या ये मार्केटिंग स्टेज है, यहाँ पे हमको कस्टमर को आउटरीच करना है, इसके लिए यहाँ पे है। मैसेजेस हो गया। एआई कॉन्फ़िगरेशन, अब एआई का बिहेवियर क्या होगा, एआई किस तरह से बिहेव करेगा, क्या मैसेजेस भेजेगा, कब भेजेगा, कब वो अगले स्टेज पे भेज देगा जो क्लाइंट है या लीड है। तो इसमें भी मल्टीपल मैसेजेस हैं जो आप भेज सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो ये जिनको भी आप सेलेक्ट करेंगे ये सब एग्जाम्पल टेम्पलेट्स हैं। अगर आपके पास समय नहीं है कि मुझे क्या भेजना है, तो आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करेंगे और वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे कि क्या क्या उनसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, नाम लेना है, और वो क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद कब उनको आगे बढ़ा देना है, जब वो अपना बता देते हैं रिक्वायरमेंट, और या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये पूरा आप बिहेवियर को सेट कर सकते हैं कि एआई को कब लीड को आगे बढ़ा देना है, अगले स्टेज पे भेज देना है। तो ये हुआ एआई का काम। सेटिंग्स में आप बस एआई को इनेबल डिसेबल करते हैं कि क्या आप एआई को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसमें क्या ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम रीट्राई अटैम्प्ट्स कितने हैं, इनएक्टिविटी कितनी है। उसके फॉलो अप सीक्वेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कुछ समय हो गया, एक दो दिन हो गया और हमने मैसेज भेजा था कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली एआई जो है ये मैसेज भेजेगा उनको कि अरे आपने अभी तक मैसेज नहीं भेजा, आपने रिप्लाई नहीं किया, मैंने तो मैसेज भेजा था आपको। तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 3 दिन के बाद नहीं किए तो ये फॉलो अप सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको इनेबल भी करते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ऐड योर फर्स्ट फॉलो अप। ठीक है, पहला फॉलो अप कब होगा, 24 घंटे के बाद होगा, ठीक है। अगला फॉलो अप कब होगा, 48 के बाद, 3 दिन के बाद, और अगर कुछ और टाइमिंग है उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज़ करो मान लो कस्टमर ने
24 घंटे के बाद नहीं रिप्लाई किया। अब नहीं किया तो उसको मैसेज भेज देंगे। अगर 48 घंटे के बाद भी नहीं किया उसको भी भेजेंगे। 3 दिन के बाद भी नहीं भेज किया फिर भी भेजेंगे। तो ये फनल जो है वो चलता रहता है एक बार इसको एक्टिवेट करने के बाद में। तो ये फ़नल के बारे में मैंने बताया आपको। बेसिकली ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें आपको टेंशन नहीं लेना होता है कि अरे कौन से क्लाइंट ने टाइम पे रिप्लाई किया नहीं किया, अरे अब तक इसने नहीं किया, चुन चुन के आप भेजते हैं मैसेज, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मैंने किसी स्टेज के बारे में आपको बताया। और आप कोई भी फ़नल को क्रिएट करना चाहते हैं बस वही ऑप्शंस है। फ़नल का नाम दीजिए, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो है फ़नल का नाम दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, देन फ़नल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड क्वालिफिकेशन, रिटेंशन, रीएक्टिवेशन। ये तीनों का अलग अलग पर्पस है। अभी हमने एआई ड्रिवन जो सिस्टम है वो केवल इनबाउंड क्वालिफिकेशन में दिया है, हालांकि वो बाकी स्टेजेस में भी काम करेगा। बट अभी मैंने जो बताया कि इनबाउंड क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या होता है, एआई क्वालिफाइज इनकमिंग लीड्स ऑटोमेटिकली, है ना। ये हमारा पर्पस है इस फनल का। अगर ये फनल चलता रहेगा तो आपके जो भी लीड्स आ रहे हैं वो क्वालिफाई होते जाएंगे। आउटबाउंड मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, आउटबाउंड मार्केटिंग में एआई ड्रिवन आउटरीच टू न्यू ऑडियंसेस, नए ऑडियंस को हम बल्क मैसेज भेजते हैं। अब जो बल्क मैसेज भेजते हैं तो वो उसका रिप्लाई करते हैं, देन फिर फर्दर इंगेजमेंट हो जाता है। रिटेंशन में क्या होता है कि स्मार्ट फॉलोअप्स होते हैं। ये केवल फॉलोअप के लिए बना हुआ है। फॉलोअप में केवल अपन अलग अलग जो कस्टमर्स हैं उनको आप फॉलो अप ले सकते हैं। इसमें हम इनबाउंड लीड्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि हर कस्टमर जो आता है उसको रिप्लाई करना है। उसके बाद ये वाला जो कि ए आई विंस बैक डॉर्मेंट लीड्स विद पर्सनलाइज ऑफर, इसमें क्या होता है कि नए नए ऑफर्स ए आई भेजता है जिसके थ्रू हम और भी कस्टमर्स को री इंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं कोई भी सेलेक्ट करूँ, अभी मान लीजिए मैं फ़नल का नाम दे देता हूँ, इनबाउंड क्वालिफिकेशन लेते हैं, क्रिएट फ़नल करते हैं। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन है कि ऑलरेडी एक फ़नल चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम एक से ज़्यादा इनबाउंड फ़नल एक समय पे नहीं एक्टिव रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, फ़नल जो है वो बेसिकली उसका पर्पस ये है कि वो इनबाउंड लीड्स को ये करे, मैसेज करे। तो ऑलरेडी जब वो चल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है एक और फ़नल चलाने की। हाँ, आउटबाउंड मार्केटिंग कर सकते हैं। आइए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अब क्या है, जैसे ही इसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लीड के स्टेजेस क्रिएट कर देगा वो। क्योंकि हर एक के लिए अलग पर्पस है, हर एक टाइप के फ़नल के लिए। और जब वो एक्टिवेट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। अब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। हम्म, और सब पे एआई लगा हुआ है। यहाँ पे एआई पे देखिए, एंट्री स्टेज पे कोई अगर लीड है, ठीक है, तो वो उनको मैसेज जाएगा, है ना, मैसेजेस जाएंगे, मैसेज सेट कर सकते हैं, एआई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर स्टेज पे आप किस तरह का व्यवहार चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी है इन चीज़ों के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस में आप जिस ब्रांड को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो ब्रांड सेलेक्ट करिए। देन फिर जिन कस्टमर्स को पे ये करना चाहते हैं वो कस्टमर आप कर सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स में जो है आपको दिखाएंगे कि कितने सारे एक्टिव लीड्स हैं, कितनों को कन्वर्ट किया गया, कितने ड्रॉप हो गए हैं। यहाँ पे लीड्स हैं, एनालिटिक्स हैं, डिलीवरी इश्यूज हैं, अगर कितने लोगों को मैसेज जा रहा है, कितनों को नहीं जा रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ऑडियंस में मैं आपको और आगे बताता हूँ कि आप अलग अलग टाइप के ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं रोल के हिसाब से। कोई कस्टमर है, सप्लायर है, लॉजिस्टिक है। अगर आप टैग्स यूज़ करते हैं, टैग्स जो मैंने लेबल्स बताया था कॉन्टैक्ट के समय, उनके उसके अकॉर्डिंग भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर जैसे आप फ़िल्टर लगाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इवन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको व्याप एआई के साथ मिलता है जिसमें आप ऑटोमेटिक मार्केटिंग को मैनेज करना, कस्टमर्स को मैनेज करना, ये करते हैं आप। और जो भी लीड्स होंगे, कितने लीड्स हैं और जो
जैसे मार्केटिंग है, प्राइमरी है, ये बेसिकली यहाँ पे हमको ब्रांड का सेटअप करना होता है। तो ब्रांड्स क्या हैं, जो भी हमने क्रिएट किए हैं उनका दिखाएगा आपको कि क्या स्टेटस है, क्या वो ब्रांड मार्केटिंग के लिए है या प्राइमरी पर्पस के लिए है या कोई और पर्पस के लिए है। ब्रांड्स हमेशा जो हम क्रिएट करते हैं बेसिकली वो या तो हम कस्टमर से चैट करने के लिए करते हैं या फिर मार्केटिंग पर्पस के लिए करते हैं। अगर हम दोनों पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी उनका क्वालिटी लो नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ग्रीन रहना चाहिए या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम येलो। येलो अगर आ जाए तो आपको सावधान हो जाना है, फिर और बल्क मैसेजिंग नहीं करना है। फिर सेटिंग्स में यहाँ पे आप ब्रांड एलोकेट कर सकते हैं कि आप किन ब्रांड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने किया वो है आपका ब्रांड अलॉटमेंट, ठीक है, कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है। और एक एक ब्रांड को हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि हमको किस टाइप का ये ब्रांड है, इसको हमको कब तक किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ये सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि उसके लिए ही यूज़ हो। सेटिंग्स में जाएंगे तो मार्केटिंग ब्रांड्स जो हैं और प्राइमरी या सर्विस ब्रांड्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं उनको भी आप एलोकेट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तब ये एलोकेट हो जाते हैं। फिर यहाँ सेव सेटिंग कर देंगे हम लोग। तो सेटिंग्स में पहले ब्रांड एलोकेट कर लेना है। सेटिंग में जाके जब ब्रांड एलोकेट करेंगे तब ये काम करेगा। और ये अलग अलग लॉजिक है जिसके थ्रू आप मैसेजिंग करते हैं, एक दिन में कितने मैसेजेस करने हैं, कितने का लिमिट है। और आपको व्हाट्सएप से भी लिमिट आता है कि किस नंबर पे आपका क्या लिमिट है। यहाँ पे ये व्हाट्सएप से लिमिट है, इसको रिफ़्रेश करके भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे 2000 का लिमिट है, 10,000 का है, 10,000 का है। तो नंबर पे व्हाट्सएप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखता है। और मिनिमम हेल्थ रेटिंग आप सेट कर सकते हैं, येलो रखना चाहिए हमेशा। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत मैसेजिंग करते हैं तो कुछ कस्टमर जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे आपको। रिपोर्ट करेंगे तो स्टेटस ग्रीन से येलो हो सकता है, येलो से रेड हो सकता है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। उसके एनालिटिक्स में क्या आप इन चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, अपने स्टेट ट्रांजिशंस को लॉग करना चाहते हैं कि भाई कब कब जो है अपने स्टेट ट्रांजिशन जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव हुआ लीड, फिर ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहा है, लीड की क्वालिटी क्या है, ये सब एनालिटिक्स में दिखाएगा। तो ये हुआ हमारा ब्रांड का एलोकेशन। इसको हमको ध्यान रखना है, ये बेसिकली ब्रांड को एलोकेट करता है कि किन ब्रांड्स को हम बेसिकली यूज़ करेंगे मार्केटिंग के लिए। और ये सेव सेटिंग पे क्लिक करके हम ब्रांड्स को सेव कर देंगे। और यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ब्रांड्स आते हैं, कितने प्राइमरी हैं, कितने क्या हैं, ये सब कुछ दिखाता है, कितने हेल्दी ब्रांड्स हैं हमारे पास। एनालिटिक्स में मैंने पहले ही बता दिया किसको मैसेज गया, किसको नहीं गया, ये सब कुछ यहाँ पे हमको बताता है। तो ये फ़नल का स्टोरी था बेसिकली। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट मैं इसको शॉर्ट करने का पूरा कोशिश किया। बेसिकली फ़नल का मतलब यही है कि पाइप में लीड्स को घुसाओ और फिल्टर करके फाइनली कस्टमर्स निकालो जिनको आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से। इसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं, एटलीस्ट सेलिंग तक लाने के लिए, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो अनक्वालिफाइड लीड्स को मैसेज करने में।